नमस्ते, मैं हूं आपका कंप्यूटर गुरु अभिजीत जोशी और हम एक्सरसाइज नंबर 3 करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में की। इस एक्सरसाइज में आपके फोल्डर के अंदर आपको एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट खोलनी है जिसका नाम है एक्सरसाइज 3। इस एक्सरसाइज में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से बुकमार्क्स सेट करते हैं। बुकमार्क जब हम कोई भी किताब पढ़ते हैं और उसका पेज नंबर हमें जल्दी से बाद में खोलना है तो हम बुक मार्क सेट करके रखते हैं, उसे फोल्ड करके रखते हैं या उसके अंदर कोई कागज का टुकड़ा डाल के रखते हैं ताकि हम जल्दी से उस बुक मार्क पे पहुंच सके। फिर हम सीखेंगे कि गो टू का यूज कैसे होता है, यानी उस बुक मार्क पे आप जल्दी से कैसे पहुंच सकते हैं। गो टू का इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी पेज नंबर के ऊपर किस तरीके से जंप कर सकते हैं वो देखेंगे। उसके बाद में हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक यानी एक लिंक होती है जो आपको किसी भी डॉक्यूमेंट या वेब पेज या वेबसाइट के ऊपर लेके जाती है। सीखेंगे कि किस तरीके से यह हाइपरलिंक्स हम इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। पेज ब्रेक। अगर एक पेज खत्म करके आपको दूसरे पेज पे कंटिन्यू करना है तो हम इंसर्ट करेंगे पेज ब्रेक्स। फिर इंसर्टिंग सिंबल। हम हमारे डॉक्यूमेंट में चित्र या सिंबल्स किस तरीके से डाल सकते हैं वो सीखेंगे। उसके बाद में सीखेंगे टेबल्स के बारे में, जहां हम डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट करना सीखेंगे। दो सेल्स को जोड़ना यानी मर्जिंग सेल्स। सेल्स का बैकग्राउंड चेंज करना। एडिंग रिमूविंग बॉर्डर। सेल्स या टेबल की बॉर्डर को किस तरीके से चेंज करना। और फिर हमारे डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर्स यानी हर एक पेज के ऊपर हेडिंग जो कॉमन हेडिंग होगा, और फुटर्स यानी पेज के नीचे का हिस्सा, ये किस तरीके से हम रख सकते हैं ये हम देखेंगे। इंसर्टिंग पेज नंबर। फुटर के अंदर हम पेज नंबर किस तरीके से डालेंगे वो हम सीखेंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करने के लिए सबसे पहले दिस पीसी पे डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद में एड्रेस बार में आके क्लिक करेंगे। फिर टाइप करेंगे बैकस्लैश 192.168.0.254 के अंदर DCI के अंदर आपके फोल्डर का नाम और दबाएंगे एंटर। इस तरीके से डायरेक्टली आप आपके फोल्डर में जा सकते हैं। एंटर दबाएंगे। यहाँ एम्प्टी एरिया में राइट क्लिक के बाद में लेंगे न्यू, और न्यू के बाद लेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। उसके बाद में डॉक्यूमेंट का नाम टाइप करेंगे एक्सरसाइज 3 और दबाएंगे एंटर। अब एक्सरसाइज 3 पे जाके डबल क्लिक करेंगे। यहाँ एक्सरसाइज 3 डॉक्यूमेंट खुल चुकी है। सबसे पहले हमें पेज की साइज चेंज करनी है। इसके लिए जाएंगे लेआउट में। लेआउट के अंदर लेंगे साइज और साइज सिलेक्ट करेंगे A4। हमारा पेज साइज अब A4 हो चुका है। अब हम 50 पैराग्राफ्स डालेंगे और हर एक पैराग्राफ के अंदर 5 लाइन्स होंगे। इसके लिए हम रैंड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए देंगे इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन 50,5 और देंगे एंटर। तो 50 पैराग्राफ यानी कि 6 पेजेस की ये डॉक्यूमेंट हो चुकी है। अब हम डॉक्यूमेंट के एंड में हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ हम बुकमार्क किस तरीके से सेट कर सकते हैं। अब हम डॉक्यूमेंट के एंड में हैं। हम जाएंगे इंसर्ट के अंदर लिंक्स के अंदर लेंगे बुकमार्क। अब एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ बुकमार्क नेम के अंदर टाइप करेंगे एंड अंडरस्कोर डॉक यानी एंड ऑफ डॉक्यूमेंट और क्लिक करेंगे ऐड। तो एक बुकमार्क सेट हो चुका है जो डॉक्यूमेंट के अंत में है। बुकमार्क दिखाई नहीं देते। अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से गो टू का उपयोग करते हुए हम डॉक्यूमेंट के किसी भी पेज पे जा सकते हैं। ऐसा करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे होम में और फिर फाइंड में जो ड्रॉप डाउन बॉक्स है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और वहां लेंगे गो टू।
इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल जी। गो टू में ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि पेज नंबर और 1 सिलेक्टेड है। हम जाएंगे गो टू और क्लिक करेंगे। अब हमारा पेज नंबर 1 आ चुका है और हम क्लोज कर देंगे इस डायलॉग बॉक्स को। हम अब पेज नंबर 1 पे आ चुके हैं। एक्सरसाइज के अगले पार्ट में लाइन नंबर 1 पे ऑनलाइन वीडियो, ये 2 शब्द है, इनको हमें हाइपर लिंक करना है। हम सबसे पहले जाएंगे ऑनलाइन के ओ के पहले, वहां क्लिक करेंगे और फिर कीबोर्ड पे शिफ्ट की पकड़ के रखेंगे और वीडियो के ओ के अंत में जाके क्लिक करेंगे। ऐसा करने से ऑनलाइन वीडियो, ये 2 शब्द सिलेक्ट हो जाएंगे। अब हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर लिंक, लिंक्स के अंदर हाइपरलिंक, हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे और यहां टाइप करेंगे www.youtube.com। YouTube एक वीडियोस की वेबसाइट है। आप नोट करें कि http:// ये अपने आप ऐड हो गया। http का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, किसी भी वेबसाइट का नाम या किसी भी वेब पेज का एड्रेस जो इंटरनेट पे होता है उसे URL कहते हैं। फिर क्लिक करेंगे ओके। अभी आप नोट कर सकते हो कि ऑनलाइन वीडियो अब ये ब्लू में दिखाई दे रहा है और उसे अंडरलाइन भी हो चुकी है। हम अगर माउस उसके ऊपर लेके जाएंगे और कीबोर्ड पे कंट्रोल पकड़ के क्लिक करेंगे तो ब्राउजर में youtube.com नाम की वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। इसे कहते हैं हाइपरलिंक। अब हमने डॉक्यूमेंट के एंड में एक बुकमार्क सेट किया था जिसका नाम था end_doc। अब सीखेंगे कि किस तरीके से इस बुकमार्क के ऊपर हम क्विकली गो टू का उपयोग करते हुए जा सकते हैं। इसके लिए हम पहले से होम में हैं, यहाँ जाएंगे फाइंड में, फाइंड में सिलेक्ट करेंगे गो टू और गो टू में हम लेंगे बुकमार्क। यहाँ बुकमार्क हमारा एक ही है, end_doc, जो अपने आप आ चुका है। अगर अनेक होंगे तो हमें इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना पड़ेगा और end_doc ये चूज करना पड़ेगा। अब क्विकली इस बुकमार्क पे जाने के लिए हम क्लिक करेंगे गो टू और देंगे क्लोज। इस तरीके से हम डॉक्यूमेंट के एंड में यानी जहां हमने बुकमार्क इंसर्ट किया था वहां पहुंच गए हैं। एक्सरसाइज में हमें बोला गया है कि यहां एक लाइन टाइप करनी है जो है एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग इज http://www.flipkart.com। टाइप करने के बाद हम एंटर दबाएंगे। जैसे ही हम एंटर दबाएंगे तो हम नोट कर सकते हैं http://www.flipkart.com ये ब्लू कलर में दिख रहा है, यानी कि ये हाइपरलिंक हो चुकी है। पर हम चाहते हैं कि ये हाइपरलिंक ना रहे, ऑर्डिनरी टेक्स्ट हो जाए। इसके लिए हम उस हाइपरलिंक पे जाएंगे, वहां राइट क्लिक करेंगे और देंगे रिमूव हाइपरलिंक। तो इस तरीके से यह हाइपरलिंक अब निकल चुकी है। फिर उसके नीचे के लाइन में आके हम क्लिक करेंगे। उसके बाद में हमें पेज ब्रेक इंसर्ट करना है, यानी यह पेज हमको खत्म करके नेक्स्ट पेज के ऊपर हमें टाइपिंग चालू करना है या अपना काम चालू करना है। ऐसा करने के लिए हम जाएंगे लेआउट में, लेआउट में लेंगे ब्रेक्स, ब्रेक्स में लेंगे पेज ब्रेक। शॉर्टकट की है इसके लिए कंट्रोल एंटर। अगर आप रिबन पे क्लिक नहीं करना चाहते और डायरेक्टली कंट्रोल एंटर दबा देंगे तो भी यह हम चीज कर सकते हैं।
क्लिक करने के बाद यहाँ एक और पेज आ गया है और हमारा कर्सर उस पेज के शुरुआत में है। अब इस पॉइंट पे हमें एक टेबल इंसर्ट करना है। ऐसा करने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर लेंगे टेबल और टेबल में हम सिलेक्ट करेंगे 3 कॉलम और 5 रोज। यहां क्लिक करेंगे। अब हमारा 3 कॉलम और 5 रो का टेबल इंसर्ट हो चुका है। अब हम देंगे डाउन एरो की, डाउन एरो की, डाउन एरो की, डाउन एरो की और एक और बार डाउन एरो की। अब माउस को लेके जाएंगे पहले सेल पे और क्लिक करेंगे। अब हम शिफ्ट कीबोर्ड पे पकड़ के रखेंगे और एक बार डाउन एरो की दबाएंगे। ऐसा करने से 2 सेल्स सिलेक्ट हो जाएंगे। अब इन 2 सेल्स को हमें मर्ज करना है। इसके लिए हम जाएंगे लेआउट में। यह टेबल टूल बार ऑटोमेटिकली आ जाता है जब हम टेबल के अंदर होंगे। तो क्लिक करेंगे लेआउट में और क्लिक करेंगे मर्ज सेल्स के अंदर। इस तरीके से ये दोनों सेल्स अब मर्ज हो चुके हैं। यहां टाइप करेंगे हम शब्द कंपाउंड, फिर देंगे डाउन एरो की, फिर टाइप करेंगे अल्कोहल, डाउन एरो की, फिर टाइप करेंगे वाटर, डाउन एरो की, फिर टाइप करेंगे आयन। टाइप करने के बाद हम सेकंड कॉलम के पहले सेल में जाएंगे और क्लिक करेंगे। अब टाइप करेंगे टेम्परेचर। अब हम शिफ्ट पकड़ के एक बार राइट एरो की लेंगे और एक बार शिफ्ट प्लस राइट एरो की। ऐसा करने से 2 साइड के जो सेल्स है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अब फिर से इन्हें हमें मर्ज करना है। इसके लिए जाएंगे मर्ज सेल पे और क्लिक करेंगे। अब ये 2 सेल भी मर्ज हो चुके हैं। अब हम कीबोर्ड पे डाउन एरो की दबाएंगे और यहां टाइप करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, फिर कीबोर्ड पे दबाएंगे टैब, यहां टाइप करेंगे बॉइलिंग पॉइंट, फिर देंगे टैब, टैब और यहां अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट हम देंगे जो है -114.1, फिर देंगे स्पेस। हमने एक्सरसाइज 1 में सीखा था कि किस तरीके से हम 0 को डिग्री का सिंबल में सुपरस्क्रिप्ट करके करते हैं, पर इस एक्सरसाइज में हम डिग्री का सिंबल इंसर्ट करेंगे। तो डिग्री का सिंबल इंसर्ट करने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट के अंदर लेंगे सिंबल्स, सिंबल में लेंगे सिंबल और फिर सिलेक्ट करेंगे मोर सिंबल्स। अब यहां फॉन्ट विंगडिंग्स है। इस फॉन्ट के ड्रॉप डाउन बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे S और Y। सेलेक्ट करेंगे सिंबल इस फॉन्ट को और क्लिक करेंगे। अब यह सिंबल थोड़ा नीचे है, इसके लिए यहां क्लिक करते रहेंगे डाउन 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 और डाउन। यहां डिग्री का सिंबल है, क्लिक करके देंगे इंसर्ट और फिर देंगे क्लोज। इस तरीके से डिग्री का सिंबल अब इंसर्ट हो चुका है और टाइप करेंगे C यानी सेंटीग्रेड। अब देंगे टैब और फिर अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट डालेंगे, टाइप करेंगे 78.37 स्पेस, फिर से हम डिग्री का सिंबल इंसर्ट करें। इसके लिए हम जाएंगे सिंबल्स, सिंबल्स में फिर से लेंगे सिंबल और फिर मोर सिंबल्स। अब मोर सिंबल्स में जाके फिर से सिलेक्ट न करते हुए हम डायरेक्टली यहां क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट सिलेक्टेड सिंबल्स यहां दिखाई देते हैं। हम उस पर जाके क्लिक करेंगे और डिग्री सिंबल सिलेक्ट हो जाएगा और टाइप करेंगे C। डिग्री C को कॉपी करके हम पेस्ट भी कर सकते हैं। अब दबाएंगे टैब, टैब और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डालेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट, उसी तरीके से आयरन का फ्रीजिंग पॉइंट और आयरन का
बॉइलिंग पॉइंट। अब हमें इस टेबल के कंटेंट्स को फॉर्मेट करना है। इसके लिए टेम्परेचर के टी के थोड़ा सा लेफ्ट में आ जाएंगे ताकि ये ब्लैक कलर का पॉइंटर आ जाए। इसे क्लिक करेंगे और बोल्ड करेंगे कंट्रोल बी, सेंटर करने के लिए कंट्रोल ई। अब इसका बैकग्राउंड कलर हमें करना है येलो। इसके लिए जाएंगे डिज़ाइन में शेडिंग लेंगे और सिलेक्ट करेंगे येलो। अब टेक्स्ट कलर रेड है, इसके लिए जाएंगे होम में लेंगे टेक्स्ट कलर रेड। अब देंगे टैब, कंपाउंड यह सिलेक्ट हो चुका है। अब देंगे कंट्रोल बी और कंट्रोल ई, टैब। फ्रीजिंग पॉइंट को भी देंगे कंट्रोल बी और कंट्रोल ई सेंटर करने के लिए। फिर देंगे टैब, फिर से कंट्रोल बी और कंट्रोल ई, फिर देंगे टैब। अब पहले टेम्परेचर पे आ जाएंगे। अब अल्कोहल के फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंच गए। अब देंगे शिफ्ट पकड़ के डाउन और राइट, ये 6 सेल सेलेक्ट करने के लिए, और देंगे राइट अलाइन कंट्रोल आर। अब कंपाउंड को हमें वर्टिकली सेंटर भी लाना है इस सेल के अंदर। इसके लिए फिर से हम इधर लेफ्ट में आके क्लिक करेंगे कंपाउंड के और फिर जाएंगे लेआउट में और लेआउट में लेंगे वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली सेंटर, यानी अलाइन सेंटर। ऐसा करने से कंपाउंड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों सेंटर में आ जाता है। अब हमें बॉर्डर्स चेंज करनी है। इसके लिए टेबल के हैंडल पे क्लिक करेंगे, फिर जाएंगे डिज़ाइन में और डिज़ाइन में हम नो बॉर्डर्स ले लेंगे। ऐसा करने से सारे बॉर्डर्स निकल जाएंगे। अब सारे बॉर्डर्स निकल चुके हैं, टेबल अभी भी सिलेक्टेड है। फिर से लेंगे बॉर्डर्स और यहाँ लेंगे इनसाइड बॉर्डर। तो इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर पे जाके क्लिक करेंगे। ऐसा करने से सारे इनसाइड बॉर्डर सिलेक्ट हो जाएंगे। अभी टेबल के टॉप और टेबल के बॉटम पे हमें बॉर्डर देना है। पूरा टेबल सिलेक्टेड है, इसके लिए वहाँ लेंगे टॉप बॉर्डर और लेंगे बॉटम बॉर्डर। ऐसा करने से बॉर्डर्स अब बन चुके हैं जैसा एक्सरसाइज में दिया है वैसे। अब हमें इस टेबल्स के कॉलम्स की विड्थ कम करनी है। इसके लिए टेबल के अंदर कहीं भी क्लिक करेंगे और बॉर्डर पे जाके डबल क्लिक करेंगे। ऐसे करने से यह कॉलम ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। यहाँ भी आके डबल क्लिक और इधर भी डबल क्लिक। अब सैंपल प्रिंटआउट की तरह हमारा अब टेबल दिखाई दे रहा है। अब एक्सरसाइज के अगले पार्ट में हमें हेडर फुटर इंसर्ट करना है। इसके लिए हम जाएंगे हेडर्स में और फिर लेंगे एडिट हेडर और यहाँ हम सबसे पहले फॉन्ट साइज चेंज कर लेंगे। इसके लिए जाएंगे होम में क्लिक करेंगे यहाँ फॉन्ट साइज पे और टाइप करेंगे 1717 और दबाएंगे एंटर। अब टाइप करेंगे टैली एकेडमी बॉयसर और उसे हम सेंटर अलाइन करेंगे। अब हमें फूटर्स में जाना है। इसके लिए जाएंगे डिज़ाइन में जाएंगे गो टू फुटर में। जब हम गो टू फुटर में क्लिक करेंगे तो फुटर एरिया में हमारा कर्सर पहुंच जाएगा। हम यहाँ पेज डाउन भी दबा सकते हैं डायरेक्टली फुटर में जाने के लिए, पर अब हम क्लिक करेंगे गो टू फुटर्स में। अब फुटर में आ गए। अब यहाँ टाइप करेंगे पेज एनो
और अब हमें पेज नंबर इंसर्ट करना है। इसके लिए हेडर फुटर के डिज़ाइन टैब में ही है पेज नंबर, इसे क्लिक करेंगे और एक्सरसाइज में बोला गया है कि हमें करंट पोजीशन पे सिलेक्ट करना है प्लेन नंबर। उसके बाद में जाएंगे होम और उसे हम राइट अलाइन कर लेंगे। एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट में हमें पेज बैकग्राउंड चेंज करना है। इसके लिए हम जाएंगे डिज़ाइन, डिज़ाइन में लेंगे पेज कलर, फिर फिल इफेक्ट्स। अब जाएंगे टेक्सचर में। टेक्सचर में बहुत सारे टेक्सचर्स है, हमें नाम ढूंढना पड़ता है। इसके लिए पहले टेक्सचर पे जाके क्लिक करेंगे और नीचे नाम पढ़ेंगे पापायरस, फिर राइट एरो की दबाएंगे तो नाम चेंज हो गया, अभी कैनवस। राइट राइट, इस तरीके से हम राइट एरो की दबाते हुए सारे नाम देख सकेंगे। अब ये पेपर बैग है, हमारा जो टेक्सचर है वो ये है, उस पर जाके क्लिक करेंगे और देंगे ओके। ऐसा करने से पार्चमेंट नाम का हमारा बैकग्राउंड हो जाएगा पूरे डॉक्यूमेंट को। अब क्लिक करें ओके और इस तरीके से हमारी पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। एक्सरसाइज पूरी होने के बाद फैकल्टी को दिखाइए और उनकी साइन ले लीजिए। थैंक यू।